A ball is thrown from the ground with a velocity u at an angle theta. The horizontal range of the ball on the ground is r. If the coefficient of restitution is e, then the horizontal range after the collision is. यानी कि अब ऐसे फेंका गया, कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोलिजन होने के बाद ये फिर से एक प्रोजेक्टाइल बनाएगा, बट थोड़ा सा छोटा प्रोजेक्टाइल होगा। यानी कि ये पैराबोला का जो रेंज होगी वो छोटी होगी और इसकी हाइट भी छोटी होगी। आगे कभी किसी क्वेश्चन में आपसे हाइट भी पूछी जा सकती है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई देन द हॉरिजॉन्टल रेंज आफ्टर द कोलिजन, यहां पे पूछा जा रहा है। किसी में आपसे वर्टिकल हाइट भी पूछ सकता है आफ्टर द कोलिजन। तो लेकिन अभी हम लोग रेंज में इंटरेस्टेड है। आपकी जानकारी के लिए रेंज का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है। ओके, तो आर यहां पे ये है, और नया आर यानी R1 वो ही आर के टर्म्स में हमको निकालना है। तो ये याद रखिएगा, कभी भी कोलिजन होता है तो ये थीटा है। अब ये यहां पे लौट के आएगा, तब भी जब इससे टकराएगा तो ये यू ही वेलोसिटी पे होगा। जो वेलोसिटी यहां मेंटेन्ड है वही वेलोसिटी यहां पे भी मेंटेन होगा, लेकिन टकराने की वजह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा और वेलोसिटी कम हो जाएगी। नई वेलोसिटी जो वो है, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो ये भी उतना ही बड़ा बनता, लेकिन ये क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है तो u कम हो जाएगा। कम होके कितना हो जाएगा? v रह जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e आपको जो दिया गया है वो ऐसा है, e इज इक्वल टू v बाई यू होता है। तो नई वेलोसिटी v जो है वो क्या हो जाएगी? ue हो जाएगी। v की जगह क्या हो जाएगा? ue हो जाएगा। अब ये बहुत ही डेंजरस होगा कि आप इस दूसरी रेंज को निकालने के समय अब ue रख दे यहां पे, ऐसा सही नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं कि जब भी कोलिजन होता है तो हमेशा x कंपोनेंट वही रहता है, ux जो होता है वो कंजर्व रहता है, लेकिन y कंपोनेंट जो होता है vy वो घट जाता है। vy जो नया होता है वो uy से छोटा होता है। फिर से मैं बोलूंगा, जब भी कोलिजन होता है तो जो x कंपोनेंट होता है वो उतना ही रहता है, तभी तो ये टक्कर खाते खाते बार बार आगे जाती जाएगी। यानी कि चाहे जितने कोलिजन हो जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही शुरुआत वाला u cos थीटा ही रहेगा। u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा ही रहेगा, तभी तो बॉल आगे जाती जाती है। फिर उसके बाद जब बॉल ऐसे स्लाइड करने लगती है आखिरी में, तब वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। लेकिन जब तक वेरी हार्ड सरफेस अगर है और उस पर प्लास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन होता जा रहा है तो लॉस इन वर्टिकल वेलोसिटी होता है, लेकिन लॉस इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होता है। ये हमने असम्पशन लेके चलना पड़ेगा। तो ये u cos थीटा है और यहां पे ये वाला जो है वो u sin थीटा है, बट ये वाला जो होगा इसका वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का पालन करेगा। ये v cos ये u e cos थीटा हो जाएगा, अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये u sin थीटा ये था, तो ये u e sin थीटा हो जाएगा। फिर से समझिए जो मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रिजर्व रहता है, जो भी था वही बना रहेगा, u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा कितने भी कोलिजन हो जाए। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, u sin थीटा था, ये जब गिर रहा होगा नीचे तो इस जगह गिरने के जस्ट पहले u sin थीटा रहा होगा। अब u sin थीटा कम होकर कोलिजन के बाद u e sin थीटा हो गया। बस यही बात हमें यहां पे समझनी थी। अब u e sin थीटा क्या करेगा, इसको छोटा टाइम t पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाएगा। मैक्सिमम हाइट पर
वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वही पुराने डेरिवेशन जो हम लोगों ने किए थे उस डेरिवेशन का यहाँ पे यूज होगा। टाइम टी पे यूई साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी से शुरुआत करते हुए ये पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। तो बस v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। अपना फाइनल वेलोसिटी इस यात्रा में जीरो है, अपना इनिशियल वेलोसिटी इस यात्रा में यू ई साइन थीटा है, जी टी। टी कितना आ गया, यू ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इतने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा दूसरे कोलिजन में। लेकिन हम तो भाई रेंज में इंटरेस्टेड हैं, तो R1 क्या हो जाएगा, u cos थीटा। भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन ट्रेवल करा रहा है, u cos थीटा ही ट्रेवल करवा रहा है। लेकिन इस बार इसको इस लंबे टाइम से छोटा टाइम मिलेगा, इसीलिए रेंज भी कम हो जाएगी। टाइम कितना मिलेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाले टाइम से दुगुना टाइम। ये टाइम अगर छोटा टी है तो ये वाला टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स छोटा टी। बस अब अपना R1 यहां से आता हुआ दिख रहा है। छोटा टी कितना है, 2 टाइम्स यू ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आप ध्यान से देखिए तो R अपना कैसा है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ई डिवाइडेड बाई जी। आप ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक ई यहां पे। आर आपने ये निकाल लिया था, तो इसकी जगह भी हम लोग आर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू आर टाइम्स ई। आपकी बुक ई आर बोल रही है, तो हम लोग भी ई आर बोल देते हैं। So this is your final answer। ये रहा ऑप्शन नंबर 3।